नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये दरवाजा किसने खोला है? दरवाजा बंद करो। गेट बंद करते, गेट बंद करता है। वो गेट वाला कौन है? गेट वाले को बताओ पहले तो गेट वाले को बताओ। कार्रवाई करो। चालू हुआ है और मुआवजा दिया जाए। ये बंद करो दरवाजा। दरवाजा किसने खोला है? बेटा उसकी बच्ची अभी जिंदा है, उसका एक छोटा लड़का भी है। उसको हमारे अभी कैसे रखने का, उसको कैसे रखने का? सब जब भी आओ डॉक्टर से मिलता है। हुआ है निर्मल डिलीवरी होने के बावजूद 4 घंटे बाद एक्सपायर यहाँ के डॉक्टर की जिस भी डॉक्टर था उस वक्त डिलीवरी का काम, जिस भी डॉक्टर था यहाँ पे उस डॉक्टर को बुलाया जाए। लापरवाही से सब ये हुआ है। यहाँ के डॉक्टरों को ट्रांसफर करके दूसरी जगह भेजा जाए। हाँ, तुम्हारे साथ भी होगा। डॉक्टर को बुलाओ। या डॉक्टर औरत है रात को ड्यूटी के टाइम पे यहाँ डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय के प्रसूति गृह में आज अचानक एक प्रसूता की मौत हो गई, जिसे नाराज परिजनों ने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा किया। प्रसूता के परिजन और समाजजन इतने रोष और आक्रोश में थे कि उन्होंने हॉस्पिटल का मेन गेट तक बंद कर दिया और बाहर सीढ़ियों पर ही धरना प्रदर्शन करने लगे। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गेट खुलवाया और अन्य मरीजों के आने जाने का मार्ग सुचारू करवाया। प्रसूता के परिजनों ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया है कि वे पायल पत्नी जगदीश उम्र करीब 22 वर्ष निवासी उपैया तहसील गलियाकोट थाना चित्री को आज सागवाड़ा हॉस्पिटल लेकर आए थे, जहां पर सामान्य प्रसव भी हो गया था और उसे वार्ड में शिफ्ट भी कर लिया गया था, जिसके बाद उन्हें बताया गया कि उसकी मौत हो गई है। प्रसूता की अचानक मौत की खबर सुनते ही परिजन सन्न रह गए। प्रसूता की मौत को परिजनों ने सीधे तौर पर चिकित्सकों की लापरवाही बताया है।
बाद में परिजन सीधे थाने गए, जहां पर पुलिस को रिपोर्ट दी। बाद में हॉस्पिटल पहुंचकर परिजनों ने अपना रोष और आक्रोश व्यक्त करते हुए हॉस्पिटल परिसर में हंगामा करते हुए हॉस्पिटल का मेन गेट बंद कर दिया और गेट के बाहर बैठ गए। इधर सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों से समझाइश कर गेट खुलवाया और मार्ग सुचारू करवाया। बताया जाता है कि प्रसूता ने एक बेटी को जन्म दिया है जो स्वस्थ है। वहीं इससे पूर्व भी उसके करीब 3 साल का एक बेटा भी है। इधर शव को मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। लिहाजा प्रशासन और परिजन मृतका के पति, ससुर और उसके भाई का आने का इंतजार कर रहे हैं, जो गुजरात में रोजगाररत हैं। मृतका के पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। बहरहाल हॉस्पिटल में पुलिस के जवान तैनात हैं। इधर हॉस्पिटल प्रशासन से इस पूरे मामले में उनका पक्ष जानने का प्रयास किया, किंतु यहां पर इस पूरे मामले पर टालमटोल की स्थिति साफ देखने को मिली, लिहाजा उनका पक्ष नहीं लिया जा सका। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। मैं विकास बंजारा गलियाकोट उपैया से रहने वाला हूँ। मैं इसको रात को लमसम 4 बजे के करीबन लेके आया था इधर दवाखाने में। तो मेरे भाई की भाई की पत्नी है, डिलीवरी केस था, लेके आया था दवाखाना में। तो दवाखाने में आया, सुबह में 5 साढ़े 5 बजे के लमसम नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी। उसके बावजूद वार्ड में शिफ्ट कर दिया था इसको। उसके बाद में फिर हम घर पे गए, फिर उसका ब्लड चालू हुआ था और इन डॉक्टरों ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसकी वजह से हमारी मेरी भाई की पत्नी की डेथ हो गई है साहब। नहीं, डिलीवरी हो चुकी थी, हो गई थी डिलीवरी। नहीं, यहाँ आके नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। यहाँ आके नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। इसकी डिलीवरी जब इस पेशेंट को तकलीफ पड़ रही थी तब डिलीवरी नहीं हो रही थी, तब इसकी डिलीवरी जबरदस्ती करवाई रहे, यूं बोल रहे थे साहब। डेट ब्लड चालू होने से उसकी डेट हो गई थी। यहाँ के डॉक्टरों ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। यहाँ कोई डॉक्टर मौजूद ही नहीं थे साहब। हाँ, यहाँ मना कर दिए, बोले हमारा काम है, हम संभाल लेंगे, हम आगे ले जाने का बोल रहे थे। तो इन लोगों ने ना बोल दिया कि भाई हम यहाँ बैठे, हम बचा लेंगे, यूं करके हमको ना बोला कि हमको आगे प्राइवेट में नहीं ले जाने दिया। जवाबदारी मारी इनकी। हाँ, हमने कानूनी कार्रवाई की है। सागवाड़ा थाने से एफआईआर की है। हाँ, सागवाड़ा थाने में। और हमारी मांग हमारे साथ में हुआ, ऐसा किसी के साथ में होना नहीं चाहिए। हमको न्याय चाहिए बस। पायल बहन के साथ में हमको न्याय चाहिए। हम यहाँ से हटेंगे, बाकी हम नहीं हटेंगे यहाँ से, ठीक है। कोई भी पंचायत हो, तहसीलदार हो या सरपंच हो या कोई भी एसडीएम हो, एसडीएम कार हो, कोई भी हो, पर यहाँ बड़ा अधिकार आएगा, उसके बाद ही हम यहाँ से हटेंगे। उसके बाद हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। हमको इसका न्याय चाहिए पूरी तरह से कि ये औरत कैसे मरी। हाँ, औरत चालू हो गई, उसका ब्लड चालू हो गया। उसके बाद उसने बोल दिया कि मैं खून लेने जा रही हूँ। उसने गेट बंद कर दिया। गेट क्यों बंद किया? वो गेट पास को भी पकड़ना चाहिए बस। ये हमको न्याय चाहिए बस, दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए। और बड़े अधिकारी के सिवाय हम यहाँ से हटेंगे नहीं, हंगामा मचा देंगे और छोड़ेंगे नहीं हम। हाँ। मैं रतन सिंह बंजारा उपैया से बिलोंग करता हूँ, ग्राम पंचायत नादिया, तहसील गलियाकोट का रहवासी हूँ। जैसे कि ये आज बहुत दुखद घटना हुई है। डॉक्टर को क्या बोलते हैं, भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। ये ग्रामीण लोगों के साथ में न्याय नहीं करेंगे तो किस पे भरोसा रहेगा। मैं तो ये इतना ही कहना चाहूंगा कि पायल के साथ में इंसाफ हो और सबके जो कानून के गुनहगार है उसको कानून की सजा दी जाए। धन्यवाद। वो गेट वाला कौन है? गेट वाले को बताओ पहले तो गेट वाले को बताओ। ये बंद करो दरवाजा। दरवाजा किसने खोला है? ये दरवाजा किसने खोला है? दरवाजा बंद करो पहले तो।
अरे बैठने से कुछ भी नहीं होगा। अबे बन के तो क्या मिलेगा? मरने के बाद क्या फायदा? डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करो। आज हमारे साथ हुआ, कल तुम्हारे साथ भी होगा। डॉक्टर की लापरवाही लाइसेंस रद्द करो। जिस भी डॉक्टर था उस वक्त डिलीवरी का टाइम जिस भी डॉक्टर था यहाँ पे उस डॉक्टर को बुलाया जाए। नॉर्मल डिलीवरी हुई है 3 घंटे बाद में उसका ब्लड चालू हुआ है। बुलाया जाए और मुआवजा दिया जाए तभी यह लाश हटाई जाएगी। बुलाओ यहाँ डॉक्टर। आज हमारे साथ हुआ, कल तुम्हारे भी साथ होगा। साले को इसको ब्लड मांगते हैं। यहाँ की डॉक्टरों की कोई कार्रवाई नहीं है। पहली बात तो यहाँ के डॉक्टरों की कोई सुविधा नहीं है सब। यार आपको कोई और ब्लड चालू हुआ उसके बाद में वो इसके 2 बच्चे अभी एक बच्चा छोटा है और एक बच्ची हुई है, उसका कौन जिम्मेदार? तो वहाँ गेट बंद कर देते, गेट बंद कर देते। ये सब डॉक्टरों की लापरवाही से हुआ है। निर्मल डिलीवरी होने के बावजूद 4 घंटे बाद एक्सपायर यहाँ हुआ। के डॉक्टर की लापरवाही से सब ये हुआ है। यहाँ के डॉक्टरों को ट्रांसफर करके दूसरी जगह भेजा जाए। हाँ वो साहब शांति रखना। साहब हंगामा हो जाएगा अभी। हाँ ही घर संभालती थी बेटा। तारे मावड़े ने कुछ संभालिए बेटा। बेटा तारी मावड़ तो
अपूर्वा, मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार अपूर्वा क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। अपूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपनी ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमीनाथ के साथ। नेमीनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा। हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सागवाड़ा शहर से आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।